दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जितेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं जितेंद्र अवस्थी ऑफिशियल। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपके समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या होने वाला है आगे। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नवंबर में क्यों हो रहा है? एक एक बात आज आपको हम बताएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। दोस्तों 2009, 2014 और 2019 में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे। इस बार चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो एक साथ करा लिए, पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आगे बढ़ा दिए नवंबर में कराने के लिए। पर ऐसा क्यों, वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर एक बात तो महाराष्ट्र में जब अगस्त में चुनाव की घोषणा हुई हरियाणा के लिए, तो वहाँ पर माहौल अनुकूल नहीं था एनडीए अर्थात भाजपा के लिए, तो चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच क्या किया, लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की योजना थी, उसको जो है महाराष्ट्र में भी ले गए और शुरू कर दिया, लागू कर दी। अगर अगस्त में चालू करते तो पैसा जा नहीं पाता। अब नवंबर में चुनाव हो रहे हैं तो खेला क्या हुआ है इसमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का तो पहले जा चुका है 15 रुपये के हिसाब से। और चुनाव की जब घोषणा हुई उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर और नवंबर का एडवांस लाडली बहना योजना का 3000 रुपये फिर से भेज दिए अकाउंट में। तो एक तो ये गेम चेंजर साबित होने, उनके उद्देश्य से, उनकी नज़र में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए ये किया। और चुनाव आयोग ने पूरा भरपूर सहयोग किया। ठीक, तो नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और वो चुनाव के बाद की है। अब चुनाव के बाद की क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। 20 तारीख को मतदान होगा महाराष्ट्र में, 23 तारीख को मतों की गणना होगी और 26 तारीख तक वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल रहे। ठीक, ये भाजपा का प्लान बी है। अगर गेम चेंजर स्कीम से इनकी सरकार बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार बन भी रही है, भाजपा की नहीं बन रही, एनडीए की बन रही है, तो उसे होगा क्या, यदि शिंदे और अजीत पवार नहीं मानते हैं और बहुमत एनडीए के पास है, तो 26 तारीख के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में। अपनी सरकार चलने लगेगी अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके बाद पार्टियों में तोड़ फोड़ का खेला हो सकता है। दूसरी बात, यदि इनको बहुमत नहीं मिलता है और बहुमत महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस नीति गठबंधन को मिलता है, और उसमें भी यदि सीएम को लेकर के कोई रस्सा खींची होती है, तनातनी होती है, तो 3 दिन का समय है, निकल जाएगा राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद फिर दल बदल तोड़ फोड़ एन केन प्रकारेण वहाँ अपनी सरकार बनानी है, और चुनाव आयोग उसमें भरपूर सहयोग कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।